शिव एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मन में एक तपस्वी की छवि बनती है ना? जो कैलाश पर बस ध्यान में लीन है, दुनिया से कोई लेना देना नहीं। लेकिन फिर एक और छवि भी है, पार्वती के साथ, अपने परिवार के साथ, एक गृहस्थ की। तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं, जिनमें शिव पुराण से लेकर स्कंद पुराण और कुछ अकादमिक लेख भी शामिल हैं, उनकी मदद से हम इसी यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। एक परम वैरागी से एक परम प्रेमी बनने की ये कहानी आखिर है क्या? ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ कहानियों का एक क्रम नहीं है, ये चेतना की एक यात्रा है। ये दिखाती है कि कैसे ब्रह्मांड की दो सबसे बड़ी शक्तियां, एक जो स्थिर है और दूसरी जो गतिशील, वो एक दूसरे को ढूंढती हैं, टकराती हैं और फिर एक हो जाती हैं। हमारा मकसद इन कहानियों को सिर्फ सुनाना नहीं, बल्कि इनके पीछे छिपे पैटर्न को पकड़ना है। शिव की भक्त थीं, लेकिन उनके पिता दक्ष, जो एक बड़े राजा थे, उन्हें शिव वो बिल्कुल पसंद नहीं थे। एक जटाधारी, शरीर पर भस्म मले तपस्वी उनकी बेटी के लिए सही वर कैसे हो सकता था? यही तो सारा टकराव था। एक तरफ राजसी ठाट बाट, नियम और व्यवस्था के प्रतीक दक्ष थे, और दूसरी तरफ प्रकृति के साथ रहने वाले सभी सामाजिक नियमों से परे शिव। सती ने अपने दिल की सुनी और अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर शिव से विवाह कर लिया। यहीं से पिता और बेटी के बीच एक दरार आ गई। और ये दरार तब एक खाई बन गई जब दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और उन्होंने जानबूझकर शिव और सती को नहीं बुलाया। ये तो सीधा सीधा अपमान था। और सती इसी बात से आहत थीं। उन्होंने शिव से कहा कि भाई, अपने ही घर जाने के लिए किसी निमंत्रण की जरूरत थोड़ी होती है। शिव ने उन्हें बहुत समझाया, वो जानते थे कि वहां क्या होने वाला है, पर सती का मन नहीं माना। का सबसे बड़ा डर सच हो गया। भरी सभा में दक्ष ने न सिर्फ शिव का बल्कि सती का भी अपमान किया। यहाँ पर स्रोतों में एक दिलचस्प बात सामने आती है। ज्यादातर पुराणों में ये बताया गया है कि अपने पति का ये अपमान बर्दाश्त न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ की धधकती आग में कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन कुछ तांत्रिक परंपराएं और महाभागवत पुराण वो एक अलग ही कहानी बताते हैं। अच्छा, वो क्या? उनके अनुसार सती ने बाहर की अग्नि का इस्तेमाल नहीं किया। वो इतनी बड़ी योगिनी थी कि उन्होंने अपने शरीर के अंदर ही योग अग्नि पैदा की और उससे अपने भौतिक शरीर को भस्म कर दिया। ये एक छोटा सा फर्क लग सकता है, पर यह सती को एक असहाय, अपमानित स्त्री की जगह एक ऐसी शक्तिशाली देवी के रूप में दिखाता है जिसका अपने शरीर और ऊर्जा पर पूरा नियंत्रण था। वो हालात की शिकार नहीं हुए, उन्होंने अपना निर्णय खुद लिया। ये तो कहानी को देखने का बिल्कुल नया नजरिया है, लेकिन इसका नतीजा तो वही हुआ, भयानक। शिव को जब ये पता चला, तब शिव का वो रूप सामने आया जिससे देवता भी कांपते हैं। दुख और क्रोध से भरे शिव ने अपनी एक जटा उखाड़कर जमीन पर पटकी, जिससे वीरभद्र और भद्रकाली प्रकट हुए। उन्होंने दक्ष के यज्ञ को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। एक मिनट, यहीं पे मुझे एक सवाल आता है। शिव तो परम योगी हैं, शांत और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले माने जाते हैं। फिर इतना भयानक गुस्सा कि उन्होंने वीरभद्र को बनाकर दक्ष का यज्ञ ही नष्ट करवा दिया। ये दोनों रूप, परम योगी और परम क्रोधी, एक साथ कैसे फिट होते हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, शिव का क्रोध व्यक्तिगत नहीं है, वो ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतीक है। जब दक्ष अहंकार में आकर सृष्टि के एक मौलिक स्तंभ शिव का अपमान करते हैं, तो वो असल में ब्रह्मांड के संतुलन को चुनौती दे रहे होते हैं। शिव का तांडव और वीरभद्र का क्रोध वो उसी संतुलन को फिर से स्थापित करने की एक हिंसक प्रक्रिया है। ये दिखाता है कि जब व्यवस्था बिगड़ती है तो उसे ठीक करने के लिए कभी-कभी विनाश भी जरूरी हो जाता है। और इस विनाश के बाद शिव का दुख तो और भी गहरा हो गया। वो सती के जले हुए शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे, एक तरह से सुध-बुध खोकर। हाँ, और उनका ये दुख इतना गहरा था कि सृष्टि का कामकाज रुकने लगा था। तब विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। ये अंग पृथ्वी पर जहां जहां गिरे वो स्थान आज शक्तिपीठ कहलाते हैं। ये एक तरह से शिव को उनके मुंह से बाहर निकालने का एक तरीका था, चाहे वो कितना भी कठोर क्यों ना हो। इसके बाद शिव दुनिया से पूरी तरह मुंह मोड़कर कैलाश पर्वत पर एक अंतहीन समाधि में चले गए। लेकिन जब शिव जैसे देव ध्यान में चले जाएं, तो ब्रह्मांड खाली नहीं बैठता, और जब संतुलन बिगड़ता है तो नई चुनौतियां सामने आती हैं। और इस बार चुनौती एक असुर के रूप में आई, जिसका नाम था तारकासुर। उसे ब्रह्मा से एक वरदान मिला था कि उसकी मौत सिर्फ और सिर्फ शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकती है। अब ये वरदान उसे
लगभग अमर बना देता था, क्योंकि शिव तो विवाह और संतान की किसी भी संभावना से कोसों दूर थे। था किसी तरह शिव का विवाह करवाना, पर जो देव खुद गहरे ध्यान में हो उन्हें जगाए कौन? यहीं पर कहानी एक उम्मीद की किरण लेके आती है। सती का पुनर्जन्म होता है, इस बार पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना के घर में। और क्योंकि वो पर्वत की पुत्री थीं, उनका नाम रखा गया पार्वती। तो एक तरफ पार्वती जन्म ले रही हैं और दूसरी तरफ शिव ध्यान में लीन है। इस गतिरोध को कौन तोड़ेगा? यहीं पर कहानी में एक ऐसे किरदार की एंट्री होती है जो हमेशा सही समय पर सही जगह पहुंच जाते हैं, देवर्षि नारद। बिल्कुल, नारद मुनि हिमालय के महल में पहुंचे और उन्होंने पार्वती का हाथ देख के भविष्यवाणी की कि इनके पति एक महान योगी होंगे, जटाधारी, भस्म लगाने वाले, बाघ की खाल पहनने वाले। उन्होंने इशारों इशारों में सब बता दिया कि वो शिव ही हैं। और पार्वती ने इसे अपना भाग्य मान लिया। उन्होंने तय कर लिया कि वो शिव को ही अपने पति के रूप में पाएंगी, और इसके लिए उन्होंने वो किया जो कोई राजकुमारी शायद ही कभी करे। उन्होंने महल के सारे सुख छोड़कर तपस्या का रास्ता चुना। अब वो कोई साधारण तपस्या नहीं थी। पहले उन्होंने सिर्फ फल खाए, फिर सिर्फ सूखे पत्ते, और फिर वो भी छोड़ दिए। इसीलिए उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा, यानी जिसने पत्ते भी खाने छोड़ दिए हों। वो सिर्फ हवा पर जीवित रहकर हजारों साल तक तपस्या करती रहीं। उनकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी। लेकिन शिव का ध्यान फिर भी नहीं टूटा। जब देवताओं ने देखा कि पार्वती की कठोर तपस्या भी काम नहीं कर रही, तो उन्होंने एक प्लान बी बनाया। उन्होंने प्रेम के देवता कामदेव को भेजा। हाँ, कामदेव को ये मिशन दिया गया कि वो शिव के मन में पार्वती के लिए प्रेम की भावना जगाएं। उन्होंने सही मौका देखकर शिव पर अपना पुष्प बाण चलाया। एक पल के लिए शिव का ध्यान टूटा, उनकी आंखें खुलीं और उन्होंने पास में सेवा कर रही पार्वती को देखा। एक पल के लिए उनका मन आकर्षित भी हुआ। मैं हमेशा सोचती थी कि कामदेव को भस्म करना शिव के गुस्से का प्रतीक है, कि किसी ने उनकी तपस्या भंग करने की हिम्मत कैसे की। ज्यादातर लोग यही समझते हैं, लेकिन इसका एक बहुत गहरा मतलब है। जैसे ही शिव को एहसास हुआ कि उनके मन में इच्छा पैदा हुई है, उन्होंने उस इच्छा के स्रोत को देखा, कामदेव। और अगले ही पल उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला और उसकी दिव्य अग्नि से कामदेव को जलाकर राख कर दिया। ये गुस्सा नहीं था, ये अपनी इंद्रियों पर चूर्ण नियंत्रण का प्रदर्शन था। ये दुनिया को ये बताने का तरीका था कि मुझ पर बाहरी शक्तियां असर नहीं कर सकती। मैं इच्छाओं का दास नहीं, उनका स्वामी हूं। ये तो बिल्कुल ही अलग दृष्टिकोण है। तो ये एक तरह से अपनी शक्ति का बयान था। बिल्कुल। बाद में कामदेव की पत्नी रति के बहुत विलाप करने पर शिव ने कामदेव को फिर से जीवित तो किया, लेकिन बिना शरीर के, अनंग रूप में। यानी प्रेम की भावना तो रहेगी, पर उसका भौतिक शरीर नहीं होगा। वो अब एक एहसास बनकर रहेगा। कामदेव की कोशिश तो नाकाम रही, पर पार्वती ने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी और आखिर में उनकी भक्ति और दृढ़ता ने शिव को पिघला ही दिया। शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उनसे विवाह के लिए तैयार हो गए। और फिर तैयारी हुई उस दिव्य विवाह की, जिसे कल्याण सुंदर कहते हैं। और क्या बारात थी वो! किसी भी दुल्हन की मां शायद बेहोश हो जाती। हाँ, जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। शिव की बारात में देवता नहीं, बल्कि उनके गण थे। भूत, प्रेत, पिशाच, हर तरह के विचित्र जीव। और दूल्हा खुद शरीर पर ताजी राख मले, गले में सांपों की माला पहने, बिच्छुओं के कुंडल। ईमानदारी से कहें तो पार्वती की मां मैना देवी की जो प्रतिक्रिया थी, वो बिल्कुल स्वाभाविक थी। अपनी बेटी दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी और दूल्हा इस वेश में। वो तो डर के मारे अपनी बेटी का विवाह करने से मना कर देती हैं। कहती हैं, इससे तो अच्छा है मैं अपनी बेटी को जहर दे दूं, पर ऐसे दूल्हे से शादी नहीं होने दूंगी। फिर उन्हें समझाया गया कि ये जो दिख रहा है वो सिर्फ बाहरी रूप है, असल में ये महादेव है, पर ब्रह्म है। आखिरकार ब्रह्मा ने पुरोहित बनकर और विष्णु ने पार्वती के भाई के रूप में कन्यादान करके ये विवाह संपन्न करवाया। और इसी मिलन से बाद में कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने तारकासुर का अंत किया। तो इस तरह एक वैरागी का गृहस्थ में प्रवेश होता है। जी। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी का अंत नहीं है, यहाँ से एक नए दर्शन की शुरुआत होती है। शिव और पार्वती का मिलन सिर्फ दो शरीरों का मिलन नहीं है, ये दो कॉस्मिक प्रिंसिपल्स का मिलन है। और इसका सबसे खूबसूरत प्रतीक है अर्धनारीश्वर का रूप, आधा शिव आधी पार्वती। मैंने इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन इसके पीछे का जो दर्शन है, पुरुष और प्रकृति, वो थोड़ा मुश्किल लगता है। क्या हम इसे आज की भाषा में समझ सकते हैं? जरूर। पुरुष को आप प्योर कॉन्शियसनेस या पोटेंशियल एनर्जी समझ सकते हैं। वो है, लेकिन स्थिर है, जैसे एक खाली कैनवस। और प्रकृति वो क्रिएटिव एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी है, जो उस कैनवस पर चित्र बनाती है, उसे गति देती है, उसे रूप देती है।
पुरुष क्या है और प्रकृति कैसे है। अर्धनारीश्वर का रूप ये दिखाता है कि ये दोनों अलग नहीं है, एक के बिना दूसरा अधूरा और शक्तिहीन है। सृष्टि तभी चलती है जब ये दोनों एक साथ हों। मुझे अर्धनारीश्वर का रूप हमेशा बहुत आकर्षित करता है। क्या हम इसे इस तरह देख सकते हैं कि हर इंसान के अंदर, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, दोनों ही ऊर्जाएं, मैस्कुलिन और फेमिनिन, मौजूद होती हैं और संतुलन ही असली पूर्णता है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इसका व्यवहारिक दर्शन है। शिव का दायां हिस्सा पुरुष का प्रतीक है, तर्क, स्थिरता, और बायां हिस्सा स्त्री का, भावना, रचनात्मकता, अंतर्ज्ञान। जब आपके अंदर का तर्क और भावना एक साथ काम करते हैं, तभी आप एक पूर्ण इंसान बनते हैं। और इसी मिलन और संतुलन से एक और बहुत ही प्यारी और महत्वपूर्ण कहानी जुड़ी है, गणेश के जन्म की। हाँ, और इसकी सबसे प्रचलित कथा शिव पुराण से आती है। कहते हैं एक बार पार्वती स्नान करने जा रही थीं, तो उन्होंने अपने शरीर पर लगे हल्दी के उपटन से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें जान डाल दी। उन्होंने उसे दरवाजे पर पहरा देने को कहा और आदेश दिया कि किसी को भी अंदर मत आने देना। और तभी शिव आ जाते हैं। बालक अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए उन्हें भी रोक देता है। अब शिव के लिए ये अजीब था, वो अपने ही घर में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। क्रोध में आकर उन्होंने उस बालक का सिर काट दिया। जब पार्वती बाहर आईं और अपने बेटे को मृत देखा, तो उनका दुख और क्रोध भयानक था। वो पूरी सृष्टि को नष्ट करने पर उतारू हो गई। उनके क्रोध को शांत करने के लिए शिव ने वचन दिया कि वो बालक को फिर से जीवित करेंगे। उन्होंने अपने गणों को भेजा और कहा कि उत्तर दिशा में जो भी पहला जीव सिर करके लेटा मिले, उसका सिर ले आओ। और वो एक हाथी का बच्चा था। बिल्कुल, उस हाथी का सिर बालक के धड़ पर लगाया गया और इस तरह गणेश का पुनर्जन्म हुआ। अब ये कहानी सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन इसका प्रतीकात्मक अर्थ बहुत गहरा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ज्ञान पाने के लिए हमें अपने मौजूदा मैं को, अपनी पहचान को एक तरह से मिटाना ही पड़ता है? बिल्कुल, ये एक तरह का आध्यात्मिक सिरकलम करना है। इस कहानी में पार्वती कुंडलिनी शक्ति हैं, बालक गणेश हमारा और आपका यानी जीव का प्रतीक है, जो अपने अहंकार यानी सिर से बंधा है, और शिव गुरु हैं। गुरु आपके व्यक्तिगत अहंकार, मैं, मेरा, मुझे पता है वाले सिर को काट देते हैं और उसकी जगह एक सार्वभौमिक चेतना का सिर लगा देते हैं। हाथी का सिर यहाँ उसी विशाल, शांत और गहरी समझ का प्रतीक है। ये कहानी बताती है कि सच्ची बुद्धि तब आती है जब आप अपने छोटे से मैं से आगे बढ़कर एक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से जुड़ जाते हैं। वाह! तो सती का आत्मत्याग, जिससे शिव वैरागी बने, फिर पार्वती की तपस्या, जिसने शिव को गृहस्थ बनाया, और फिर अर्धनारीश्वर के रूप में उनका एक हो जाना, ये पूरा चक्र विनाश से सृजन की एक अद्भुत यात्रा है। ये यात्रा हमें दिखाती है कि वैराग्य और प्रेम दो अलग-अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शिव जब वैरागी हैं तो परम हैं, और जब प्रेमी बनते हैं तो भी परम हैं। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। ये प्राचीन कथाएं जो पुरुष और स्त्री ऊर्जा के संतुलन पर, वैराग्य और गृहस्थ जीवन के सामंजस्य पर इतना जोर देती हैं, आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक क्यों है? ये विचार कि एक ही ईश्वर परम तपस्वी भी है और परम प्रेमी भी, हमें आध्यात्मिक पूर्णता के अलग-अलग रास्तों के बारे में क्या संकेत देता है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर शायद हम सभी को थोड़ा सोचना चाहिए।